भिक्षा मांगने के लिए। युगे धन्यामृतं ये नरा, अरे धन्य है वो प्राणी जो इस कलिकाल से पहले ही चले गए हैं, जिन्होंने इस वातावरण को नहीं देखा है, जिसने दूषित वातावरण को न देख करके इस दूषित वातावरण से पहले चले गए हैं। धन्य है वो मानव जिसने ऐसे कलिकाल से जो है ऐसे वातावरण को देख करके अपने मन को पवित्र करते हुए कम से कम वैकुंठ लोक पर प्रभु लोक तो पहुंच गए। कहते हे मानव, तू ही अपनी प्रकृति को बिगाड़ रहा है, तू ही इस प्रकृति में तो दूषित कर रहा है। जब तू प्रकृति को दूषित करेगा तो क्या प्रकृति तेरे से दुष्ट नहीं होगी? अरे तू गाय का दोहन कर रहा है और गाय को खिलाना नहीं चाहता है, तो गाय दूध कैसे देगी? तू पृथ्वी से सब लेना चाहता है, सब औषधि लेना चाहता है, लेकिन धर्म करना नहीं चाहता, तो पृथ्वी औषधि देगी कैसे? पृथ्वी अन्न देगी कैसे? अर्थात इसीलिए प्रकृति मानव के विपरीत चलने लगती है कि तू चाहे तो मेरे को यथास्थान में ला सकता है, और तू चाहे तो अपनी रक्षा कर सकता है, और तू चाहे तो अपनी रक्षा भी नहीं कर सकता है। उसी प्रकार वेद ने कहा मेरे राज्य में कुछ नहीं होगा, पूजा पाठ कुछ नहीं होगा। तो जब पूजा पाठ राज्य में नहीं होगा तो अधर्म फैलेगा, और जब अधर्म फैलेगा तो राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता है, चोरी डकैती अधिक होने लग जाएगी। राजा वेद के राज्य में क्या होने लगा? प्रसंग ज्ञान दिलाता है, कथा को मैंने कहा ना, कथा को कथा लाना, प्रसंगों से ज्ञान होता है। यदि हम प्रकृति के विपरीत चलते हैं, प्रकृति के विरुद्ध चलते हैं, तो भागवत कहता है यही जीवन जैसे वेद के जीवन में जैसे वेद का राज्य आया, उसी प्रकार न जाने हमारा भी राज्य ऐसा ना हो जाए। यदि हम धर्म से गिरने लगे, धर्म को न मानने लगे, पूजा अर्चना न करने लगे, तो क्या होगा? अत्याचार बढ़ेगा, पापी ज्यादा बढ़ने लग जाएंगे, पुण्यों का कोई महत्व नहीं समझेगा, चोरी डकैती ज्यादा होने लग जाएगी। उसी प्रकार राजा वेद के राज्य में होने लगा। राजा वेद ने, ऋषियों ने देखा अरे ये तो ठीक नहीं है, ये तो राजा के दोष के कारण जो है राज्य में चोरी डकैती हो रही है, क्योंकि राजा का नियंत्रण अच्छा नहीं है, राजा का धर्म करने वाला राजा नहीं है, इसलिए ये कार्य होगा। जाओ मारो इसको, मारो इसको। शिव ने कहा अब तो वेद मारा गया। तुम बड़ा नास्तिक, नास्तिक जानते हो? नास्तिक ना माने नहीं है, अस्ति माने है, अर्थात इस संसार में न कोई ईश्वर है, न कोई धर्म है, न कोई भगवान है, तो वही तो नास्तिक है। वो कहते भगवान ने पित्वा पित्वा पुनः पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। नास्तिक चार भाग करता है, पित्वा पित्वा पुनः पित्वा, कहते इतना पी लो, इतना पी लो, पित्वा पित्वा पुनः पित्वा, फिर पियो, पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत् पतति भूतले। कहते जब तक पृथ्वी पर न गिर जाए तब तक पीते रहो, पीते रहो, और यदि गिर भी गए पुनरुत्थ्वा यवा पित्वा, फिर उठ जाओ खड़े और फिर पी लो, पुनर्जन्म न विद्यते। कहते वो फिर जन्म होता है नहीं, ऐसा पी लो, ऐसा पी लो कि उठते रहो, और इतना पी लो कि फिर दोबारा कभी उठ ही न पाए। नास्तिक चार भाग करते हैं। यावत् जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवे। नास्तिक लोग कहते हैं कि जब तक जी रहे हो ना संसार में, कर्जा लाओ। यावत् जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवे। जब तक जीना है सुख से जियो, दूसरे से पैसा मांग करके लाओ और खूब घी रखो और खूब खाओ पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः।
कहते फिर किसने देखा शरीर जन्म लेता है। राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय राधे राधे गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। पुत्र आया, पुत्र ने कहा पिता अरे ये तो मैं अपने परिश्रम से मैंने सब डिग्रियां प्राप्त की, नौकरियां प्राप्त की, ये आपकी पूजा पाठ क्या कर रही है? नौकरी लगाई, पढ़ाई की, सब कुछ इसीलिए तो कराया, इसकी कृपा है तो सब कुछ है ना। जा पर कृपा राम की हुई, था पर कृपा लेकिन बेटा पिता की बात को नहीं मानता है, क्योंकि आज बेटा कह रहा है अरे आप तो अनपढ़, आप क्या जानते हैं। आज तो पिता को भी अपने सामने कुछ नहीं समझ में लगा, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं, आप क्या जानते। महाराजा पृथु को सनक आदि ऋषियों ने उपदेश दिया और इतना तक कि नारद और प्राचीन वही का उपदेश सुनाया सनक आदि ऋषियों ने राजा पृथु को। राजा पृथु ने सनकादियों से ज्ञान ग्रहण किया, जो कि श्रीमद् भागवत के अंदर जिसे पुरंजन उपाख्यान कहा जाता है। और पुरंजन उपाख्यान किसका है? ये हम लोगों की कथा है, जीव की कथा है। पुरंजन रूपी जीव उत्तर दिशा की तरफ जाता है, वहां उसे एक अच्छा सुंदर महल मिलता है जिसमें 9 दरवाजे हैं और 9 दरवाजों में द्वारा उस ग्रह में प्रवेश करता है। वहां उसे एक स्त्री मिलती है, उससे विवाह करता है, उसके अनुसार चलता है। इस प्रकार के पुरंजन उपाख्यान, पुरंजन में जीव का ज्ञान राजा पृथु को सुनाया गया। नारद जी ने प्राचीन वहियों को दिया था, सनकादि ऋषियों ने वही उपदेश राजा पृथु को दिया। इसी प्रकार भगवान सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा, हे गुरुदेव, प्रिय व्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहे रमत यन्मूल कर्म बंध पराभव।
राजा परीक्षित ने प्रश्न किया सुखदेव जी से, हे गुरुदेव, प्रियव्रतो भागवत। अब देखो यहाँ पे प्रियव्रत को भी भागवत कहा है। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथानि, अर्थात जिसने आध्यात्म ज्ञान ग्रहण प्राप्त कर लिया हो वह प्रियव्रत। आध्यात्म ज्ञान को ग्रहण करता हुआ भी हे गुरुदेव आत्मा राम कथा मुनि, आप रमण में विचार करने वाला फिर वह पुनः ग्रस्त जीवन में कैसे आ गया। जो एक बार मान लिया जाए कोई सन्यासी हो जाए फिर ग्रस्त जीवन में आए तो फिर आप भी सोचोगे पहले सन्यासी क्यों लिया था जो पुनः ग्रस्त जीवन में आ गया। अर्थात जिसको आध्यात्म बैठ जाओ शिक्षा देने लगे, देखो मैं वृद्ध हो गया हूँ, अब मैंने जो कुछ प्राप्त किया उसे बताओ तो सही। 100 बेटों को बिठाया, उसमें सबसे बड़े भरत जी हैं। भरत जी आगे बैठ गए। भरत जी को राज्य सौंपना जो है इसलिए भरत जी आगे बैठे हैं। पिता के उपदेश को सुनने लगे, उपदेश करने लगे ऋषभ देव। और जब से ऋषभ देव जी जैन धर्म के आचार्य थे तभी से ऋषभ देव से ही जैन धर्म प्रारंभ हुआ। तो ऋषभ देव जी उपदेश करने लगे, गुरु न सस्या स्वजनो न सस्या पिता न सस्या जननी न सस्या दैवं न तत्स्या न पति सस्या नमो चैत्य समुपेत मृत्यु। हे बेटों, जब मृत्यु निकट आ जाती है तो कोई किसी का नहीं होता है। इतना तक कि जब इस शरीर से जीव आत्मा निकल जाती है तो परिवार वाले भी सोचते हैं अरे इस शरीर को जल्दी से जल्दी ले जाओ। इतना तक कि पड़ोसी परिवार वाले पूछने लग जाते हैं अरे भाई कितने बजे ले जाओगे, 4 बजे ले जाओगे कि 8 बजे ले जाओगे। तब तो ले जाने का समय पूछा जाता है। इसलिए गुरु न सस्या स्वजनो न सस्या। गुरु ज्ञान दे सकता है, तुझे रास्ता बता सकता है, रास्ते पे तुझे चलना है। अंत समय में गुरु ने मंत्र दिया तो गुरु भी साथ में आया। मंत्र वाक्य दिया, गुरु न सस्या स्वजनो न सस्या पिता न सस्या जननी न सस्या। नंद समय में पिता साथ आने वाले, न माता साथ देने वाली है, न कोई स्वजन साथ आने वाला है। देवं न तस्या न पति सस्या न यो नमो चैद्य समुपेत मृत्यु। अर्थात जो कुछ भी संसार में है सुख दुख हो वो प्राणी तुझे ही भोगना पड़ता है, नहीं होता था। अरे मेरे शरीर में कोई पीड़ा हो रही है, कोई रोग हो गया है तो जिसे मैं अपना कहता हूँ तो क्या मैं उसको बांट नहीं सकता? जरा बांट के दिखा। मेरे शरीर में कोई रोग हो गया और मैं सोचूं कि इस रोग को मैं अपने पुत्र को दे दूं, अपनी प्रिय स्त्री को दे दूं, तो नहीं बांट सकता। उसका जो कष्ट है वो तो मुझे ही सहन करना पड़ेगा। भले बेटा स्त्री उसमें बलम लगा दे, पांव दबा दे, लेकिन जो उसकी वेदना है वो तो अपने आप ही सहन करना पड़ेगा। इसलिए अंत समय में कोई किसी का न बनिता न सुतो न सहोदरो नहीं पिता जननी न च बांधवा ब्रजति साखमने न जनै नमय भजतरे मनुजा गिरिजा मुरज डिम डिम वाद्य विलक्षणं मधुर पंचमनाद विशारदं प्रथम भूत गणैरपि सेवितं भजतरे मनुजा गिरिजापते। एक मनुष्य न बनिता न सुतो न सहोदरा। सहोदरा अर्थात जो एक ही उधर से दोनों भाई उत्पन्न हुए, भाई बहन जो एक उधर से उत्पन्न हुए हैं,
न बनिता न सुतो न सहोदरो न हि पिता जननी न च बान्धवः गजति शाकमनेन जनैन वै भजतरे मनुजा तनवापति भजतरे मनुजा गिरिजापति। हे मनुष्य कम से कम उस कमलापति को भज ले, उस गिरजापति को भज ले, उस भगवान शंकर को भज ले जिससे तेरा उद्धार होने वाला है। अर्थात जो अपने पुत्रों को शिक्षा दे वही माँ है, जो अपने पुत्रों को अच्छी शिक्षा दे वही पिता है। पुत्रवती पुत्रवती युवती जग सोई। तुलसीदास रामचरितमानस पुत्रवती युवती जग रघुपति भया सुसुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई, रघुपति भगत जासु सुत होई। तुलसीदास जी भी इसी बात को कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं अरे माँ संसार में वही है जिसका पुत्र राम भक्त हो, कृष्ण भक्त हो, शिव भक्त हो, उसी को पुत्रवती कहते हैं। नहीं तो जन्म देने वाले तो संसार में सभी हैं, सबके संतान होते हैं पशुर पक्षी, लेकिन पुत्रवती किसी कहा गया? पुत्रवती युवती जग सोई, उसकी शोभा है जिसका पुत्र कृष्ण भक्त हो, राम भक्त हो, शिव भक्त हो। आंधी होनी चाहिए, चाहिए आंधी होनी चाहिए। घर घर में घर घर में घर घर में राधे श्याम की धुन होनी चाहिए, आंधी होनी चाहिए, होनी चाहिए, आंधी होनी चाहिए, होनी चाहिए, आंधी होनी चाहिए। घर घर में सीताराम की होनी चाहिए, आंधी होनी चाहिए, होनी चाहिए। माली मरैया राम की, रावण मरैया राम की धुन होनी चाहिए, आंधी होनी चाहिए। राम की घर में राधा राम की धुन होनी चाहिए, आंधी होनी चाहिए, चाहिए आंधी होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए। मरैया राम की, रावण मरैया राम की धुन होनी चाहिए, आंधी होनी चाहिए, होनी चाहिए, आंधी होनी चाहिए। माली मरैया राम की, रावण मरैया राम की धुन होनी चाहिए, आंधी राम की, रावण मरैया होनी चाहिए। घर में
वाढ